हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नवजीवन घड़साना पर। तो दोस्तों, कुछ दिनों से हम साइको की जो क्लास है उसे आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं। उसके कुछ इशू थे, कुछ तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी। तो आज फिर से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइको के, जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं और जो सामान्यतः हर प्रकार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं हम। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से विश्लेषित करके और ध्यान से उस पर थोड़ी डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आपको बता दिया जाता है। तो उसी क्रम में आज हम करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नवजात शिशु में कौन सी संवेदना होती है। तो जो नवजात शिशु होता है तो उसमें स्वाद की संवेदना होती है, क्योंकि वो स्वाद बहुत अच्छे से पहचान सकता है। उसको खट्टा मीठा किसी प्रकार का स्वाद बच्चे से पहचान सकता है, सिर्फ स्वाद की संवेदना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हाथ की पूरी उंगलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखते हैं अपने हाथ की उंगलियों में, तो एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 उंगलियां हुई तो 12 हड्डियां तो ये होगी, और 2 हड्डियां आप जानते हो अंगूठे में होती हैं, तो टोटल 14 हड्डियां हुई। ठीक है दोस्तों, तो अगर हाथ में पूछे कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो चेहरे में भी 14 हड्डियां ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में 14 हड्डियां होती हैं, हाथ में और चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, और आप जानते हो कि इसमें से एक सबसे शरीर की छोटी हड्डी स्टेपिज, वो भी इसी में होती है, कान में होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेपिज। बढ़ते हैं आगे। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो गर्दन में एक ही हड्डी होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। रीढ़ की हड्डी में केशरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो केशरुकाएँ रीढ़ की हड्डी में 33 केशरुकाएँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में कितनी केशरुकाएँ होती हैं, 33 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जो पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है, और जो अगर रीढ़ की हड्डी में केशरुकाओं की संख्या की बात आए तो 33 होती है। ठीक है, आगे अब केशरुका की बात कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर की केशरुका को क्या नाम दिया गया है, तो सबसे ऊपर की केशरुका को एटलस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे की केशरुका को क्या कहते हैं, तो एक्सिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर की जो हड्डी होगी उसको हम कहेंगे एटलस, और जो सबसे नीचे की हड्डी होगी रीढ़ की उसको हम कहेंगे कैश एक्सिस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या मजबूत कौन सी होती है, वो मैंडिबल होती है, और होती कहाँ, ये जबड़े में होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है, तो वो इनेमल होता है, और आप जानते हैं वो दांत में होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है, तो हमारे जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, जो कान में होती है, जैसा कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे शरीर का सबसे मजबूत तत्व, ये तो हम जानते हैं इनेमल होता है, और ये दांत में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, जन्म के कितने समय के बाद शिशु की त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, जन्म के समय उसका रंग, त्वचा का रंग हल्का थोड़ा गुलाबी सा होता है, तो जब वो स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है तो वो 15 दिन के बाद स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है त्वचा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
नवजात शिशु की कौन सी इंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती हैं? तो स्वाद इंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कि कौन सी संवेदना होती है नवजात शिशु में? तो ये स्वाद संवेदना होती है, और हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, बच्चे में उत्तेजना भी होती है। जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले बच्चे में जन्म लेते हैं उसमें उत्तेजना काफ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, उत्तेजना भी याद रखें यहाँ पर। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन है 1 वर्ष की आयु तक बालक के कितने स्थायी दांत आते हैं? तो 1 वर्ष की आयु तक बालक के 8 स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शुरू में जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बच्चे के सभी अस्थायी दांत 20 होते हैं, किस आयु तक आ जाते हैं? वो 4 वर्ष तक आ जाते हैं। ठीक है, लगभग 4 वर्ष तक बच्चे के अस्थायी दांत जिनकी संख्या 20 होती है वो 4 वर्ष तक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मांसपेशियों का जन्म के समय भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मांसपेशियों का 23% भार होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर के भार की तुलना में देखें तो मांसपेशियों का भार 23% होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम माह में उसके हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट, तो हृदय की धड़कन रहती है उसकी 140 बार प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष तक शिशु के हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है? तो 1 मिनट में 100 बार कब हो जाती है? जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी हृदय की धड़कन 100 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, जन्म के आधे घंटे तक की आयु तक बालक क्या कहलाता है? तो जन्म के आधे घंटे तक की आयु का बालक परचुनेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे वो जन्म लेता है तो उसके आधे घंटे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे परचुनेट कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। बालक के मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्ष तक कितना हो जाता है? तो बालक के मस्तिष्क का 90% जो विकास होता है वो 5 से 6 वर्ष तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 10 वर्ष तक की आयु तक बालक के मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? तो 10 वर्ष तक आते आते 95% विकास उसका हो जाता है। 5 से 6 वर्ष तक तो 90% हो जाता है लगभग विकास, और 10 वर्ष की आयु तक उसका विकास 95% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये 1260 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष का शिशु होता है तो उसका लगभग मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम सामान्यतः होता है। बढ़ते हैं आगे। किस आयु के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होने लगता है? तो 15 वर्ष के बाद जो लड़कों का भार होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो जब अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या काफ़ी होती है, और अस्थिकरण से जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं और एक मजबूत हड्डी का रूप ले लेती हैं, तो वो अस्थिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, हड्डियों का जुड़ना। और हड्डियाँ जुड़ करके कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हड्डियों का विकास किस ग्रंथि से संबंधित है? तो हड्डियों का विकास पैराथायरॉयड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है उससे संबंधित है हड्डियों का विकास। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रज्ञादंत की संख्या कितनी होती है? जो प्रज्ञादंत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिन्हें हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जरूर याद करें इसको भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जीवा के मूल में तथा श्वास नलिका के सामने कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। जी हाँ, गले में हम बोलते हैं सामान्यतः, कंठ में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। और जैसा कि आप सबको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।